हर खबर सच्चाई के साथ। किसान हुंकार रैली में उमड़े जनसैलाब को देखकर भावुक हुए भगवत शरण गंगवार। बरेली के नवाबगंज में सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किसान हुंकार रैली निकाली गई। किसान हुंकार रैली पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार के नेतृत्व में निकाली गई। किसान हुंकार रैली सैकड़ों वाहनों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में सपा समर्थक उपस्थित रहे। निकाली गई किसान हुंकार रैली का सपा समर्थकों ने जगह जगह पुष्प बरसाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान किसान हुंकार रैली के दूल्हा बने भगवत शरण गंगवार का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर व पुष्प बरसाकर जोरदार स्वागत किया। रैली को देखकर उनके विरोधियों के भी हौसले पस्त होते नजर आए। किसान हुंकार रैली नवाबगंज के रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर बरखन दलेल नगर मेथी चौराहे से भतपुरा नकटी नारायणपुर होते हुए कोलड़िया सभा स्थल पर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने भगवत शरण गंगवार का जोरदार स्वागत करते हुए भगवत शरण गंगवार जिंदाबाद व अखिलेश यादव जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। सभा स्थल पर पहुंची भीड़ को देखकर लोग हैरान हो रहे थे। चर्चाएं चल रही थी कि इससे कुछ दिनों पहले एक दूसरे संभावित प्रत्याशी की जो सभा हुई थी उसमें भी इतनी संख्या में लोग नहीं थे। तो वहीं लोगों के जनसैलाब को देखकर भगवत शरण भी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि जनता ने जो उन्हें प्यार दिया है वह उसका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। इस दौरान भगवत शरण गंगवार के पोते चैतन्य गंगवार उर्फ कन्हैया ने भी केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर निशाना साधा। तो वहीं कार्यक्रम में आए मीरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने भी सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर तीखे प्रहार किए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद गंगवार उर्फ डब्लू ने किया। तो वहीं कार्यक्रम में सपा के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य ने भी शिरकत की। इस अवसर पर सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार, पुरुषोत्तम गंगवार, सेतल नगर पंचायत चेयरमैन कंबर एजाज सानू, प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अंसारी, ताजुद्दीन अंसारी, नवाबगंज गन्ना समिति के चेयरमैन अरविंद गंगवार, सत्येंद्र माथुर, नवाबगंज विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार, नगर अध्यक्ष ऐने अंसारी, अतकटा नजराना के शराफत हुसैन अंसारी, सलीम कुरैशी, खुर्शीद कोटेदार, रिछोला किफायतुल्लाह के पूर्व प्रधान मोहम्मद सलीम अंसारी समेत हजारों की संख्या में सपा समर्थक उपस्थित रहे। देखिए एवन न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। साथियों, जहां तक एक बात और कहना चाहूंगा, मेरी जो स्थिति चुनाव लड़ने की, मेरे पास कभी पैसे नहीं, चुनाव टिकट मांगने नहीं गया, टिकट मिल गया। कई बार शाम को मीटिंग होती थी तो हमारे साथी लोग कहते थे कि मंत्री जी सबके झंडे, बैनर, पोस्टर, सबकी इतनी गाड़ियां चल रही और आप कुछ व्यवस्था नहीं कर रहे हो। तो मैं बोलता नहीं था, ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए। लेकिन तेज प्रकाश जी मुझसे नाराज हुए और 2 लोग नाराज हुए। उन्होंने बताते क्यों नहीं कोई परेशानी है। तो मैंने कहा परेशानी ये पैसे। तो नवाबगंज के मेरे जितने साथी हैं, चाहे हृदय का नाम लूं, तेज प्रकाश जी का नाम लूं, डॉक्टर मुइनबेग का नाम लूं, एक कश्यप जी, मास्टर साहब रामपाल जी का नाम लूं, मुनिंदर का नाम लूं, शानू का नाम लूं, अपने पुरुषोत्तम का नाम लूं, मुन्ना का नाम लूं, ऐसे बहुत सारे नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये लोग ऐसे हैं कि चंदा करके अपने पास से पैसे भी एक बार नहीं कई बार इकट्ठे किए और भगत को जिताने का काम किया। और बहुत कई साथियों ने तो यहाँ तक अपने परिवार के भगत के जेवर का भी डाल के पैसे किए। मैं उन सारे साथियों का उनके चरणों में सिर रख के नमन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनका बदला कभी नहीं कर सकता। तो बातें तो और बहुत कहनी थी, लेकिन मैं भावुक हो गया साथियों। मैं यानी गाड़ियों में डीजल डालने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। तो जब ये सब लोग इकट्ठे करते थे, मुझे एक
दिन में इन्हीं की बदौलत 21 जगह एक दिन में तुलादान कराने का काम इन लोगों ने किया। एक चुनाव में तो चेतराम जी पहले चुनाव में मेरे साथ घूम रहे थे, मेरा 17 जगह इन्हीं लोगों ने तुलादान कराया। मुझे याद है आज भी, तो वो मुझसे बोले भगवत तुम्हारा तो घंटा शैतान मान रहा है। मैंने कहा एक शैतान नहीं, मेरे दोस्त लोग मान रहे हैं, मेरे साथी लोग मान रहे हैं, और इन्हीं साथियों की बदौलत में 5 बार MLA बन गया, 2 बार मंत्री बन गया साथियों। जबकि मेरा विरोध नहीं जिले में बहुत होता है, मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता। मैंने आज तक किसी अपने साथी का विरोध ही नहीं किया, चाहे वो नवाबगंज का साथी हो, चाहे बरेली का साथी हो, चाहे जिले का साथी हो, मैंने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन मेरा विरोध, जैसे किसी विधायक को एक बड़े नेता ने बुला लिया, उसने कहा यार तुम्हारी पोजीशन बहुत अच्छी, तुम जीत रहे हो और मंत्री भी बन सकते हो, लेकिन मंत्री तब बनोगे जब भगवत शरण गंगवार हारेगा, क्योंकि भगवत शरण गंगवार जीतेगा बरेली में अकेला, तो मंत्री कोई बनेगा। इसलिए साथियों बहुत सारे नेता लोग मंत्री बनने की वजह से मेरा विरोध करते हैं, और लेकिन आप लोगों ने कभी किसी की नहीं सुनी और हमेशा भगवत के साथ और पार्टी के साथ खड़े हो गए। भगवत को कई बार कहना चाहिए, मैंने बना चुके हो साथियों। और इसके अलावा ये भी कहना चाहता हूं कि बात अगर उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को किसानों की दुश्मनी को, गरीबों की दुश्मन को, उजड़े पछड़े मजलूमों के दुश्मनों को, मुसलमानों के दुश्मनों को कोई नहीं हरा सकता। केवल 2 लोग हैं हराने वाले, एक तो अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव हैं, और तीसरे वो जाबाज जो आज जेल में 1 साल से है, जनाब आजम खान साहब। यही लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ कर सकते हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। और दूसरे अगर नवाबगंज की बात करें तो मैं नवाबगंज में दावे के साथ आप लोगों के प्रेम का जो इजहार आपने किया है यहाँ पर और आज तक करते चले आए, तो और नवाबगंज में भी मेरे सारे साथी और भगवत शरण जी कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ कर सकते हैं, मेरा हराने का काम कर सकते हैं। ये रैली किसानों की दुर्दशा, हम भी किसान हैं, रेट के मामले में, गन्ने के मामले में, गेहूं के मामले में सारी चीज़ों की सब्सिडी ख़त्म कर दी, हर चीज़ का रेट दूना कर दिया, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे पंपिंग सेट हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो, इक्विपमेंट्स हो, सबके रेट दूने कर दिए। और इसीलिए ये कहना चाहिए सरकार को चेताने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। मंत्री जी जानना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ समय पहले एक सभा हुई थी, आज भी एक सभा हुई है आपकी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोग भीड़ इकट्ठे रहे थे और सुबह से ही भूखे प्यासे यहाँ पे रहे आपकी मोहब्बत में? नहीं, ये बात सही है। इसमें 2 बातें हैं। एक तरफ तो मेरा भी जो मैंने सारे साथियों का जो मैं सम्मान करता हूँ, मुझसे भी प्रेम है, और दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के प्रति भी उनके कामों को देखते हुए, उनकी सेवाओं को देखते हुए लोगों में उनके प्रति रुचि है और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए, इसलिए ये भीड़ रही। किस तरह की पार्टी की रणनीति है, किस तरह चुनाव 2022 में रणनीति क्या, वो तो सरकार बनेगी हर हाल में। आपने भीड़ देख के अंदाज लगा सकते हैं कि नवाबगंज के लोग जब हमारे साथ में यहाँ हैं तो दूसरे क्षेत्र में, जैसे सुल्तान बेग साहब की, उनकी भी बहुत बड़ी रैली थी, अभी उन्होंने 17 तारीख को की थी, मैं गया था। नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में आप किससे टक्कर मानते हैं? ऐसा ये विषय अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं है मेरे अलावा अभी किसी दल का कोई प्रत्याशी नहीं है, और जब प्रत्याशी बनेगा वैसे ये संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही होगा, जिसे टिकट मिलेगा उसी से लड़ाई होगी। नहीं, आगे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है और कुछ भीड़ रोड पर भी है जो पंडाल की कम होने की वजह से नहीं आ पाई है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, बरसात थी, वैसे तो एक बड़े प्लाट में कहना चाहिए हमने रैली का आयोजन स्थल रखा था, लेकिन बरसात की वजह से वहाँ पानी, इस समय भी 2-2 फुट पानी उस प्लाट में है, तो मजबूरन यहीं करनी पड़ी। अजय यहाँ एक नेता और पहले कर भी चुके हैं, तो लोग बोले उनसे कम भीड़ रही, तो हमने की भाई ये तो ऊपर वाला जानेगा, कम होगी ज़्यादा होगी, और आपकी मेहनत और आपका प्रेम
तो मेहनत भी हमारे साथियों ने की पैगाम पहुंचाने तक सबके, और लोगों का प्रेम भी हमसे ज़्यादा है, इसलिए ही है हमारे आयोजन में उस आयोजन के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज़्यादा भीड़ थी। मंत्री फ्री इलाज मिल रहा है लोगों को? ऐसा ये जो कुछ कह दे, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद, इंजन, ट्रैक्टर, साल भर के हिसाब जोड़ लेना, आयुष्मान और जितने भी सुविधाएं देते हैं, चाहे 6,000 रुपये ये किसान सम्मान निधि के हों और चाहे 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब व्यक्तियों को कितना राशन देते हैं, उस सबसे कम से कम 10 गुना ये ले लेते हैं। अकेले मोटरसाइकिल और गाड़ियों के चालान में कई सौ करोड़ रुपए इन लोगों ने पैदा कर लिए। तो इनकी नीयत खराब है, जितना देते नहीं है उससे ज़्यादा ले लेते हैं। और आयुष्मान कार्ड, ये बात सही है, पहले भी आयुष्मान कार्ड था, कोई इस बार थोड़े बना दिया। आयुष्मान कार्ड तो बहुत पहले से बना हुआ है। पहले किसानों के लिए बीमा, हमारी सरकार में बीमा भी देते हैं हम 5 लाख रुपए, वकीलों के लिए देते थे 5 लाख रुपए, और बहुत सारे लोगों को, व्यापारियों को देते थे 5 लाख रुपए, लेकिन इस सरकार ने सारे खत्म कर दिए। तो इस सरकार का कोई हाल हिसाब नहीं है, ये केवल बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार का मानना है कि विपक्षियों की जब सरकार थी उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को नहीं दिया था। ऐसा हम 6,000 रुपये आप जोड़े, साल हर महीने 500 रुपये महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी, वही 6,000 रुपये थी। अरे हमने तो कई हजार करोड़ बेटियों को दे दिया, 30,000 के माध्यम से, वो गरीब परिवारों के लिए लैपटॉप बांट दिए, कई 1,600 करोड़ के जाने कितने के। कहाँ वो हम लोगों से मुकाबला करेंगे? हम लोग सब्सिडी दे देते। अभी वो बता रहे थे चेयरमैन साहब की, गन्ना 40 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का भुगतान सरकारी खजाने से अखिलेश यादव ने किया, तो वो मुकाबला कर सकते हैं हम लोगों से। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार ने गन्ने पे प्रति क्विंटल 25 रुपये बढ़ाए? ऐसा है, ये मूर्ख बनाते हैं, चुनाव का समय इसलिए 25 रुपये ने बढ़ा दिए। अगर यही पैसे ये 5 साल पहले बढ़ाते तो 10 बीघे गन्ना करने वाले किसान को 75,000 रुपये इन 5 सालों में मिले होते। 15,000 रुपये साल, केवल 25 रुपये से ही। ये बिल्कुल मूर्ख बनाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इनने नाम के लिए, क्योंकि अब तो इनकी सरकार ही नहीं बननी है, और इनने 25 बढ़ा दिए, और अगर हमारी सरकार बनी तो 25 नहीं 50 रुपये और बढ़ेंगे। किसानों को जिस तरह से अभी बारिश में जो फसल बर्बाद हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार में भी ओलावृष्टि हुई थी और बहुत भारी ओले पड़े थे, सब फसल गेहूं की चौपट हो गई। दूसरे दिन अखिलेश यादव का उस पे पेपर में समाचार आ गया कि किसानों के साथ हम खड़े हैं और किसान के हर दुख दर्द में समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी। ये सरकार किसानों की है, इसलिए चिंता मत करना, हम ओला वृष्टि की क्षतिपूर्ति देने का काम करेंगे। और क्षतिपूर्ति दी, और आज 7-8 दिन हो गए इस सरकार को ने आज तक कोई बात नहीं की किसानों के बारे में। तो ये सरकार किसानों को केवल बातें बनानी जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।